बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड न्यूज़ की खसूसी ईद ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आपको रेड न्यूज़ की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। चूँकि आज ईद का तीसरा दिन है तो यकीनन आप अपने अजीज़ों के साथ गुजार रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ गुजार रहे होंगे और बड़ी भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन में हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त बहाना मिल गया है अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने का, अपने अजीज़ों से मिलने का और मिलजुल कर एक खूबसूरत सी खुशी को सेलिब्रेट करने का। और ये कहते हैं ना कि छोटी ईद मीठी ईद, इसकी एक अपनी ही रौनक, अपना ही एक मज़ा होता है। बड़ी ईद में तो आप लोग बस बिज़ी होते हैं अपनी कुर्बानियों में और इधर गोश्त बांटना है, उधर गोश्त देने, इधर गोश्त पकाने, ये बारबेक्यू करने और बस इन्हीं चीज़ों में गहमा गहमी में आप लगे होते हैं। लेकिन मीठी ईद जो छोटी ईद होती है उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है अपनी फैमिली के साथ घुल मिल के इसको सेलिब्रेट करने का, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सेलिब्रेट करने का और अच्छे से गेट टुगेदर करके अच्छे अच्छे खाने बनाने का। और सवैयाँ चूँकि हर घर में ना बने ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस ईद का नाम ही जो है वो मीठी ईद है। तो मीठी ईद की जो शुरुआत है हमारी ट्रेडिशनल, हम इसको डिश भी कहते हैं, यानी कि सवैयों से हम आगाज़ करते हैं और मुझे तो बड़ी पसंद है। और मैं तो स्पेशली मम्मा से कहती हूँ कि भाई मेरे लिए आपने स्पेशली अच्छी सी सवैयाँ तैयार करनी है। तो यकीनन आप लोगों ने भी सवैयों से ही आगाज़ किया होगा अपनी इस मीठी ईद का। और इसके साथ साथ हम हमेशा बात करते हैं, चूँकि कोविड भी है तो इसमें आपने SOPs को भी फॉलो करना है। जहां आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हैं, वहां थोड़ा सा ख्याल कर लें कि हमने SOPs को फॉलो करना है कि हमारी वजह से हमारी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उनकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। क्योंकि सेहत अल्लाह पाक की बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी दी हुई नेमत है, तो हमें इस नेमत की कदर करनी है, इसका एहसास करना है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो अगर आप इन चंद रंगीनियों के, चंद टाइम की रंगीनियों में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने वाले हैं। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर आप ज़िंदा सलामत रहेंगे तो इस तरह की हज़ारों खुशियाँ, हज़ारों ईदें अल्लाह पाक आपको नसीब करेगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही कर दी तो फिर आप बेहतर जानते हैं कि वो लोग जो पिछले साल, पिछली ईद पे हमारे साथ थे, इस ईद में वो लोग हमारे साथ नहीं रहे। तो उनकी मग़फ़िरत की भी हम दुआ करते हैं और हमारे लिए वो एक सबक भी है कि हमने अपना ख्याल रखना है। खुशी बांटें, खुशियों में शरीक हों, लेकिन एहतियात करते हुए, क्योंकि इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोगों की फैमिली का फ़ायदा है। तो रेड न्यूज़ ने हमेशा से कोशिश की है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे सेगमेंट लेकर आएँ, अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेकर आएँ, ताकि आप लोग जो हैं वो घर बैठ के इंजॉय कर सके, अपनी ईद को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके अपनी ईद को। तो आज ईद के तीसरे दिन भी हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट मौजूद हैं। जहाँ बच्चे होंगे वहाँ बड़े भी मौजूद हैं, यानी कि इस वाले सेगमेंट में, इस वाले प्रोग्राम में हमने दोनों को बुलाया है। बच्चों को सिर्फ नहीं बुलाया, सिर्फ बड़ों को नहीं बुलाया, दोनों को बुलाया। तो दोनों से जानेंगे कि उनकी ईदें कैसी गुजरती हैं और वो घर में क्या करते हैं, बच्चों की क्या रूटीन होती है और बड़ों की क्या रूटीन होती है, और किस तरह वो अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। और आज हमारे साथ जो बच्चे हैं माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हैं। मैं जब पहली दफ़ा इनसे मिली थी, मुझे अभी भी, जब मैं पहले मिली थी तब तो ये प्रॉब्लम था ही था, लेकिन अभी भी मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बच्चे दोनों ट्विंस हैं। तो मुझे समझ नहीं आती उसमें ताहा कौन है और तलहा कौन है, तलहा कौन है, ताहा कौन है। तो दोनों में मेरी कन्फ्यूज़न अभी भी बरकरार है। तो मैं जल्दी से उनसे आपको भी मिलवाती हूँ और आप भी देखिएगा कि वाकई आप भी कहेंगे महविश ठीक कह रही थी, ये चीज़ें तो हमें फिल्मों में देखने को मिलती थी, आज महविश ने रियलिटी में दिखा दिया। तो हमारे साथ मौजूद है सैयद तलहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, ईद बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी। और तलहा के साथ उनकी प्यारी सी मॉडल भी मौजूद हैं, और मॉडल के हवाले से मज़ीद भी मैं बताऊंगी जी। सैयद रेमल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद, बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। अच्छा जी, और उनके साथ दूसरे जो मैं कहती थी कि मुझे समझ नहीं आती तलहा ताहा कौन है, ताहा तलहा कौन है, तो उन्हीं के साथ मौजूद हैं सैयद ताहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू जी। ये रहा हमारी बच्चा पार्टी, जिनसे हम बच्चों वाली बातें करने वाले, और मुझे लग रहा है कि मुझे अपना बचपन याद आ जाएगा कि मैं बचपन में कितनी शरारती हुआ करती थी और मेरी ईद बचपन में कैसी गुजरती थी। अभी बढ़ते हैं ज़रा अपने जो हमारे फीमेल और यूथ और पावर हैं हमारी, और माशाल्लाह बहुत ही कम टाइम में उन्होंने अपना इतना ज़बरदस्त नाम बनाया है कि यकीन करें, मैं अगर इस तरह हर फीमेल काम करना शुरू कर दे, हर फीमेल की ये सोच हो जाए, तो यकीन करें कोई भी
भी औरत जो है वो कहते हैं ना कि काम की वजह से दुखी हो जाती है कि मुझे घर बैठना पड़ रहा है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तो इतना पढ़ लिख के मैं क्या करूँगी, बस शादी करके घर में बच्चे पैदा करूँगी और हाउसवाइफ बन जाऊँगी। अगर ये आप अपनी सोच ख़त्म कर दें और सोसाइटी में आप जंग लड़ें अपने हक के खिलाफ, तो यकीन करें आप इतना कामयाब हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इन्होंने भी डेफिनेटली फीमेल के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, लेकिन उन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, उन तमाम जो कहते हैं पहाड़ों का सीना चीरते हुए ये अपनी मंजिल तक पहुंची और आज माशाल्लाह इनका एक नाम है, एक मकाम है और ये मल्टी टैलेंटेड है। लेकिन किन 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 कामों में है वो हम इन्हीं से सुनेंगे, क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट है जो कि मैं लिखना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा इन्हीं से हम जानेंगे। हमारे साथ है जी मासूमा जुबैरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मासूमा, ईद बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपको भी बच्चा पार्टी बिल्कुल, आपको भी ईद मुबारक। आज बच्चा पार्टी के साथ मासूमा बड़ा मज़ा आने वाला है। ये वो कहते हैं ना कि अपना एक बचपन, बिल्कुल वो हम याद करने वाले हैं कि हमारे बचपन में ईद कैसी हुआ करती थी। आप शरारती थी बचपन में? बहुत ज़्यादा। सच्ची? अभी तो नहीं लगता। अभी सीरियस हो गई ना? अब तो काफ़ी सीरियस हो गई, लेकिन शरारती काफ़ी थी। मैच्योर लाइफ में चलेगी, अब स्टूडेंट के साथ टीचर बन गई, तो फिर टीचर बनने के साथ जरा सोबर पना आ जाता है। लेकिन ये कि हाँ, शरारत बचपन में शरारत होना, शरारती होना अच्छा लगता है। हाँ। और वो बेल बजा के भागना और मिट्टी खाना और ये सारी चीज़ें। तो अच्छा, वो जिससे हम अपनी वो तख्ती साफ करते थे। जी 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 जी, वो क्या उसको कहते हैं, गाची टाइप वो खाना मुझे मैंने बड़ी खाई और मैंने मार भी बड़ी खाई उससे। वो खुद खाने के साथ मेरी अम्मा से मार भी खाई। तो एक बचपन का जो टाइम होता है ना, बड़ा पिटाई का तो एक अपना ही ट्रेंड है ना। पिटाई तो पिटाई है, वो तो ट्रेंडिंग में होती है चीज़। मैं आपको बताती हूँ, मेरे भाई को बड़ी मार पड़ती थी। और अब मेरा एक ही भाई और मैं एक ही बहन थी, तो जब उसको मार पड़ती थी ना, तो मैं अम्मा कहती थी पकड़ो पकड़ो, इसको भागने नहीं दे रहा। और मैंने बड़ा लाइट सा उसको पकड़ लेती थी कि बस कहती भाग जा भाग जा भाग जा। और उसके ऐसे के बाद में मार मुझे पड़ती थी कि तुमने उसको भगाया है। तो नहीं कि वो बचपन के दिन बड़े मज़े के होते थे। बच्चा पार्टी आपकी तरफ आते हैं। तलहा, ये आपकी मॉडल है? जी। उनकी मॉडल है, आपकी मॉडल है? मेरी मॉडल है। आपकी मॉडल है। ये कपड़े आपने सिलाई किए? जी बिल्कुल, कटिंग से लेके स्टिचिंग तक मैंने खुद किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मासूमा, हमसे अच्छे ये बच्चे हैं, हम तो निकम्मे ठहरे। मैं वही देखी हूँ, सच ए गुड टैलेंट। मतलब और ये जो पाउच है, जी जी, ये भी इसके साथ स्टिच किया है। ये जरा बेटा उठाना, जी। उठा के दिखाओ, जबरदस्त। अच्छा, ये कैसे स्टिच किया? ये मैंने मैं आपको वो तो नहीं बता सकता कि मैंने कैसे स्टिच किया, लेकिन मैंने जो है ना बहुत सारे फैंसी जो वो होते हैं ना ड्रेसेस, हाँ। उनके साथ ये, एक तो ब्राइडल्स के साथ ये स्टिच किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ा सा ड्रेस सिंपल हो ना, हाँ। उसको अभी ईद का मौका है, तो ईद पे ज़रा फैंसी सूट पहनने का मौका मिलता है लड़कियों को, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इसके साथ कुछ फैंसी पाउच बना देता हूँ। ओके। और इसके साथ मैंने इसका मास्क भी स्टिच किया, क्योंकि मास्क भी बनाया? किधर है? हमें जो है कोरोना वायरस में सब चीज़ों को फॉलो करके चलना है। ओके, इसके साथ का मास्क भी स्टिच किया। वाह, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये इतना खूबसूरत ड्रेस स्टिच करने का आइडिया कहाँ से आया? आइडिया ये आया कि मैंने कहा कि चलो मैं देखता हूँ कि मैं जो है ना अंगरखा टाइप में सीखे, मैं स्टिच करके इसको पहनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि कलर मैंने ऐसे किया कि मैंने कहा चलो ईद है, थोड़ा ब्राइट ब्राइट कलर हो। तो फिर उसके बाद मैं घर में फैब्रिक पड़ा हुआ था, मैंने फिर स्टिच कर दिया। तो फिर अच्छा, फैब्रिक आप कैसे वो करते हो, मतलब डिफरेंशिएट कैसे कर लेते हो? इसका आइडिया जो है ना मुझे खुद दिमाग में आता है कि क्योंकि मैं जब लेता हूँ ना, तो मुझे आता है कि मैंने कल को ये करना है, अभी इसके साथ ये मैचिंग करनी है, इसके साथ ये डिज़ाइन करनी है। अभी इसके साथ मैंने कहा अगर ये थोड़ा फैब्रिक सिंपल है ना, तो इसके ऊपर मैं शीशे और जो है ना और चीज़ें लगा के तो मैं इसको पूरा एक ड्रेस रेडी करूँगा, जिससे वो एक डिज़ाइनर ड्रेस बन जाए। तो वो मैंने बस मेहनत की। ये हमारा फ्यूचर का बड़ा अच्छा और महंगा डिजाइनर बने। उसने मेहनत की है और यकीन करो मेरे माइंड में कभी भी इस तरह की डिजाइन नहीं आई। इतनी मैं निकम्मी हूँ कि कभी भी मेरे माइंड में ऐसे डिजाइन नहीं आया। हाँ, मुझे कपड़े पहनने बड़े आते हैं, डिजाइनर से लेने, अच्छा इस तरह के मुझे चाहिए, उस तरह के चाहिए, लेकिन खुद कभी इस तरह के मेरे माइंड में कभी भी ये चीज़ें नहीं आई। तो ऐसे माशाल्लाह बच्चों को गाइड करना चाहिए और ऐसे बच्चों के पीछे उनके पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो मज़ीद भी इन बच्चों से बात करेंगे, इनके टैलेंट के हवाले से जानेंगे और अपने बचपन को भी हम याद करने की कोशिश करेंगे और आपको भी याद दिलाएंगे। लेकिन अभी वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको रेड न्यूज़ की खसूसी ई ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे और अब तमाम देखने वालों को रेड न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चों के टैलेंट को देखने का मौका मिल रहा है और अपनी जो वो एक निकम्मी हरकतें हैं ना वो भी सामने आ रही हैं कि हम लोग कितने नालायक और निकम्मे, और यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं मासूमा। बिल्कुल, हमें ये कुछ तो नजर सीखना आ रहा है। चाहिए। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात करी थी कि इसमें हमारे वालिदैन का मासूमा बहुत अहम किरदार है, बिल्कुल हाथ होता है, बिल्कुल हाथ होता है। क्योंकि देखो जब आप भी फील्ड में निकले होंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आई होंगी। वेरी मच। लेकिन एज अर्लियर मैंने इसी रमज़ान ट्रांसमिशन में जब मैं आई थी मैंने यही बात डिस्कस की थी कि जब पेरेंट्स की सपोर्ट होती है तो अनहोनी सामने आती है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास बैक एंड पे आपके हौसला देने वाले, आपको पुश करने वाले, आपको बताने वाले कि ये सही है और ये गलत है, तो मेरे ख्याल में कि वो जो हिम्मत मिलती है ना जब आपके पेरेंट्स से और आपके बहन भाइयों से आ रही होती है, वो आपको किस उरूज पे लेके जाती है मैं बता भी नहीं सकती। क्योंकि मैं एक एग्जांपल हूँ। मेरी बहन ने मुझे पहला कैमरा दिला के दिया था और उसने मुझे सपोर्ट किया। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी रही थी, मैंने यूके लेवल को भी टच किया हुआ है। लेकिन वो कहती थी जब वो कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हो, तो तुम खुद क्यों नहीं करती हो? तो फिर वो जब वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई थी और तब से लेके अभी तक वो सारे मेरे बहन, मेरे भाई, माई होल फैमिली, वो सब मुझे कहते हैं कि बस अभी भी लगी रहो, डटी रहो, जहाँ पे तुमने करना है तुम अपना नाम बनाओ। बिल्कुल। तो इसमें वालिदैन का बहुत अहम किरदार है और मैं उन तमाम वालिदैन को कहूँगी जिनके बच्चे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, उनको चाहिए कि वो मज़ीद उनको आगे प्रमोट करे, उनको पुश करे, उनकी हौसला अफजाई करे। क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको दबाने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप में तो कोई टैलेंट है ही नहीं, जबकि उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इतनी उनकी सोच समझ नहीं होती, लेकिन वो उस बात को अपने दिल पर लेके बैठ जाते हैं, तो वहीं से उनका टैलेंट जो है वो दब जाता है। तो वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को पुश करें, उनकी मज़ीद हौसला अफजाई करते रहें। ताहा, आपकी तरफ आते हैं, आप में कौन कौन सा टैलेंट है? टैलेंट तो बहुत सारे हैं। ओ जरा काउंट करके बताओ, हमें हैरान करो। ड्राइविंग, सिंगिंग। ड्राइविंग सीरियसली? ड्राइविंग तो मैंने बहुत पहले से शुरू करी हुई है। कब? कितने साल पहले? 2 years हो गए मुझे ड्राइविंग करते हुए। 2 साल हो गए। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 11 के 12 years का। लाइक सीरियसली? हाँ, 10 years की उम्र में। और 2 साल पहले ड्राइविंग शुरू कर दी थी। कि कैसे कर सकते हैं, तो वो सीट पे जो गद्दियां रख के दो, सीट एडजस्टेबल है तो वो आगे करके तो वो क्लच वगैरह पे रेस पे सीधा फॉरवर्ड चला जाता। और ये आपको सिखाई किसने थी? किसी ने भी नहीं। बाबा घर पे नहीं होते थे, बाबा कहीं अपने एक काम से गए हुए थे, तो बड़े भाई को मैंने इसी तरह सिखवाई। उसको मैंने कहा कि आओ हम लोग ना ड्राइविंग थोड़ी सी करते हैं। गाड़ी असल में घर पे ही होती थी, पापा गए हुए थे। अच्छा। तो अब बड़े भाई ने पहले निकाली, उसने चलाई, उसने कहा कि आ गई है मुझे ना। तो अच्छा, खुद ही आ गई? खुद ही ऐसे कैसे बच्चे? पहले तो इंटरनेट पे ब्राउजिंग होती थी ना, तो हम देखते रहते थे किस तरह चलाते हैं, क्या इस तरह चीजें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखने को मिली। जब बड़े भाई ने चलाना शुरू करी। बड़ा भाई कितना बड़ा है? 1 year का। 1 year का डिफरेंट है। अच्छा, 1 साल का फर्क। हमारे से 1 साल बड़ा है। उसके बाद जब उसने कहा कि ताहा आप भी सीख लो, जब उसको थोड़ी बहुत चलानी आ गई ना, उसने कहा ताहा आप भी सीख लो। तो डर नहीं लगा था कि कहीं गाड़ी बच गई तो आप लोग तो गए? नहीं। तो जब मामा पापा को पता चला था उन्होंने डांटा नहीं? नहीं, मामा पापा को ट्रस्ट है ना हम पे, तभी उन्होंने डांटा नहीं। अल्लाह जी, इतने बच्चों में ट्रस्ट, गाड़ी में बिठा दिया। महान ऐसे माँ बाप। नहीं, कहीं से भी डांट नहीं पड़ी? रोड पे जो लोग देख रहे, रोड पे गाड़ी चलाई थी घर के अंदर? नहीं, घर के अंदर नहीं। जैसे अब रोड पे या गली में जहाँ भी चलाओ ना, तो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं ऐसे ना। तो किसी ने रोका नहीं कि इतने छोटे बच्चे गाड़ी में बैठे हुए? कभी भी नहीं। अच्छा, इसके अलावा और क्या करते हो? सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, एवरीथिंग, सब कुछ करते हैं ये बच्चे। हमें और आपको घर जाना चाहिए। होस्टिंग कर लेते हो? ये भी कर लेते हैं, बेटा हमारी सीट संभाल लो। हम आज वहाँ बैठ जाते हैं, आप यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, सिंगिंग भी आप दोनों इकट्ठे करते हो या 1 by 1 करते हो? नहीं, एक साथ करते हो। हमें एक गाना सुनाओ, कोई भी अच्छा सा। ठीक। सिंगिंग। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद
उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। हाय अल्लाह Very जी, जबरदस्त। मैं कह रही हूँ क्या बात है, सीरियसली आप दोनों को मैं तो love you। फैन हो गई हूँ आप दोनों ये की फैन भाई। होगी सीरियसली, जैसे तुम लोगों ने गाना शुरू किया इसने कहा ओ माय गॉड ये मासूमा देखो, बस इन दोनों बच्चों को क्या कहा जाए, सुपर टैलेंटेड। सुपर ये talented। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, हाँ। आप लोग किस महीने में पैदा हुए हो? लाइक नहीं ऑनेस्टली मार्च नहीं इस्लामी किस महीने में कुछ अंदाजा है? नहीं, अभी तो याद नहीं एग्जैक्टली। बिकॉज आई डोंट नो बट ये सुपर टैलेंटेड मार्च बच्चे में, हैं। यानी कि हम हो आगे गए पीछे इनके। हैं। कहते हैं ना गिफ्टेड और हंट। हाँ एग्जैक्टली आई वाज आस्किंग द सेम के सीरियसली। अच्छा तलहा, जी, तलहा आप और क्या क्या कर लेते हो? और मैं स्टिचिंग कर लेता हूँ, ठीक है। पेंटिंग कर लेता हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। उसके बाद बर्थडे की डेकोरेशन आ जाती है, तो मैंने वो कितने ज़्यादा इवेंट्स पे डेकोरेशन की है। हाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बेकिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा। Baking, वाओ प्रोफेशनल बेकिंग भी करता हूँ। वाओ। ये जो है कुकिंग करता है अच्छा। और मैं बेकिंग में। जबरदस्त। हम लोग ना एक टाइम होता है किचन से संभाल लेते हैं, हम कहते हैं तहा आप कुकिंग करो, अच्छा। मैं कुछ मीठे में बनाता हूँ, मैं कभी कभी ये होता है कि मामा सो रही हैं और वो बड़ा भाई अब वो जो नहीं करता इस तरह जिस तरह हाँ। अब उस वो आता है ताजी खाना ना मम्मा सो गई है। मैंने कहा सो गई, कहता खाना, मैंने कहा कुछ भी नहीं बना। फिर मैं गया किचन में, कुछ बनाया, कुछ भी कढ़ाई बना ली, कुछ चीज़ बनाई, बाहर बाजार से रोटियां मंगवाई, सबको दे दिया, मामा सो रही। ओ शाबाश, ये देखिए ये Cooking बच्चे वगैरह मुझे अभी से बहुत घर संभाल रहे हैं। और तलहा तो प्रोफेशनल एडिटिंग करता है ना, अच्छा एडिटिंग भी कर लेते हैं हम लोग, एडिटिंग भी करता हूँ। हाँ। अभी मैंने 2-3 एड्स की एडिटिंग की है, माशाल्लाह, तो बाकी बस लगा रहता है, हम लोग घर में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ये बच्चे। मासूमा अभी इतना कुछ कर रहे हैं, Exactly. ये बड़े होके क्या करने वाले हैं? बड़े होके तो शू, ये वाकई बड़े होके शू होने वाले हैं। अच्छा मासूमा, आपकी ईद की अगर रूटीन की हम बात करें तो ईद की रूटीन कैसे जाती है? बच्चों ने तो मुझे हैरान कर दिया। मैं भी हुआ है। हैरान हो गई हूँ इनकी रूटीन सुन के इनकी सुन के इनकी इसलिए सुन के हम जरा अपनी टूटी फूटी रूटीन की बात कर रहे हैं कि आपकी ईद की रूटीन जो है वो कैसी ईद रहती की है? रूटीन बस ऐसी होती है कि एक दिन पहले हमारे यहाँ शीर भी बनता है, क्योंकि शीर मैं खुद बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे होता है कि अच्छा, आपको कुछ बनाना भी आता है? हाँ मुझे जी, लगा कि हाँ बस जी। चीज़ों को खूबसूरत नहीं, एक करना मैं आता बात जरूर कहना चाहूँगी यहाँ पे कि सुपर वुमन होने का मतलब ये नहीं होता कि अगर मैं पिक्चर खींच रही हूँ तो मुझे बेलन चलाना नहीं आता। तो मैं अपने माँ बाप को इस बात पे भी क्रेडिट देती हूँ कि अगर वो उन्होंने मुझे बाहर भेजा है पिक्चर खींचने के लिए, तो उन्होंने मुझे बेलन चलाना भी सिखाया और गोल रोटी भी सिखाई है बनाना। जबरदस्त। सो आपको दोनों चीज़ों में माहिर होना चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स कि मेरी मदर एक वर्किंग लेडी थी और साथ में उन्होंने एक हाउसवाइफ भी उन्होंने किया। मेरी दादी को भी देखती थी, हमें भी देखती थी, कॉलेज से आती थी, पढ़ाती भी थी और आके वो पूरा घर संभालती थी। तो कमिंग फ्रॉम देयर हमारे अंदर ये जीन्स में है कि हम लोग किचन भी संभाल लेते हैं और हम बाहर जाके भी संभाल लेते हैं। तो एक सुपर वुमन एक अच्छी हाउसवाइफ भी बन सकती है। ये मेरा आज का मैसेज है उन तमाम ख़वातीनों के लिए भी। सुपर मॉम भी बन सकती है, सुपर वुमन भी बन सकती है और सुपर सब कुछ हो सकती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल हो सकती है। ये ना आई थिंक हमारे अपने माइंड का एक कॉन्सेप्ट है। जी, mindset है। ये माइंड mindset सेट हमने के करने ऊपर का, है। हम भाई काम बाहर करें, हम घर का नहीं कर सकते, या हम घर का करें तो हमें बाहर का करना ये एक ऐसा चैलेंज है महविश, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी करना चाहूँगी कि आजकल की लड़कियाँ, जैसा आई एम सिंगल एंड आई एम लुकिंग फॉर लाइक गुड प्रपोजल्स हो, लेकिन वो यही बात आती है कि जी अगर कैमरा उठा लेती है तो गोल रोटी बना लेती है, नहीं
नहीं मनाती हैं, और ये दिस इज वेरी, ये टैबू बनता जा रहा है हमारे यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को थोड़ी सी अपनी सोच बदलने की एक ज़रूरत है। और मैं फिर दोबारा ये कहूँगी कि कोई भी लड़की एक सुपर वुमन अगर हो सकती है तो वो सुपर मॉम भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और मेरे ख्याल से वो दोनों चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल मैनेज कर सकती है, बिल्कुल मैनेज कर सकती है, बाहर के जो जितने भी हालात हैं उनसे वाकिफ होती है। बिल्कुल, तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, अपने बच्चों की बहुत अच्छे से तरबियत कर सकती है। और आज चूँकि हम ईद का दिन सेलिब्रेट करें तो ईद के दिन में भी ये तमाम चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो अपने घर को कैसे संभालती हैं, और जो घर संभालने वाली है वो काम कैसे कर सकती है। और ये सुपर टैलेंटेड बच्चे इनको मद्देनजर रखते हुए आप अपने बच्चों के अंदर जो हुनर है उसको कैसे उजागर कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पे हम मज़ीद भी बातें करेंगे। लेकिन जल्दी से होकर आते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको रेड न्यूज़ की खसूसी ईद ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। और आप तमाम देखने वालों को ईद को ढेरों खुशियाँ, बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और आज तो बड़ा मज़ा आ रहा है प्रोग्राम में, क्योंकि इतने नन्हे नन्हे बच्चों के जो सुपर टैलेंट हैं वो जान के ना मुझे वो कहते हैं कि एक ख्याली दुनिया में चले गए, क्या ऐसा हो सकता है। मैं भी हैरान हूँ। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है, आप लोगों के सामने ही है। अच्छा तलहा और ताहा, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ आप दोनों में हुई हो जो मतलब लोगों को बड़ी हैरान कर लगी हो, कुछ ऐसा? जी लोग बड़ा हैरान होते हैं कि एक साथ सिंगिंग ये लोग कैसे कर लेते हैं, वो अच्छा तुमने सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इनकी वॉइस पिच देखी है? हाँ, सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा उसके बाद तो लोग ये हैरान होते हैं कि जो है आप लोगों ने इस सॉन्ग को मैनेज कैसे किया एक साथ, क्योंकि एक अकेला गाता है ना तो उसे पता है कि मैंने कहाँ लिरिक्स लेके जाने हैं, कहाँ उसको गाना है, कहाँ उसको उसके हाई नोट्स को नोट करना होता है। लेकिन जब ये दो गाते हैं ना तो उसमें ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों ने मैनेज किया हुआ इसको चीज़ को, तो बहुत ही अच्छी इस पे लोग बहुत हैरान। अच्छा ईद कैसी गुजरी? ईद का पहला दूसरा दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। घर में सो के? नहीं हम लोगों ने खेला, टिकटॉक बनाए। अच्छा तो कुकिंग में मामा की हेल्प की, क्योंकि आप दोनों बड़े अच्छे कुक भी हैं। क्या बनाया था? मैंने बनाए थे डोनट इस दफ़ा ईद पे, ठीक है। और बाकी वही हमारी वही ईद होती है कि हम रूटीन की चीज़ें, चांद रात को हम लोगों ने जो है ना लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या करना है, मतलब ईद पे क्या क्या करना है और ईद से पहले हमने क्या करना है, क्लीनिंग, क्योंकि दिमाग से अक्सर भूल जाते हैं कि ईद पे हमने वो करना था यार, वो भूल गए। तो हम लोग सारा राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारा कर लेते हैं। तो उससे फिर सारे हमारे जो है ना डाउट्स चले जाते हैं। बस यही कि घर में खेलना, बाहर जाना, खेलना कूदना चलता है, पटाखे फोड़ना। अच्छा ताहा आप बताओ, आपकी ईद इस दफ़ा वाली अच्छी गुजर रही है या पहले वाली अच्छी गुजर रही? इस दफ़ा तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं गुजरी, क्योंकि पिछली दफ़ा ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे सारे। अभी तो सारे फ्रेंड्स भाग गए, कोरोना से डर के भाग गए। सारे अंदर ही हैं घर में सारे, ठीक है। पिछली दफ़ा ये था कि सारे साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई गुजरते हुए किसी के घर में पटाखा डाल दिया और भाग गए, कभी किसी पाइप के अंदर। करते हैं इतने बड़े हो गए, ये शरारतें करते हो? आप लोग इतने बड़े हो गए, इतने ज़्यादा काम करते हो, हमें कुछ भी नहीं आता। अच्छा ये मॉडल कहाँ से मिली? ये मॉडल हमारे घर में से मिली, हमारे घर में अवेलेबल है। अच्छा घर में देखिए 24 आवर। अच्छा 24 आवर होती है। ये कैसी मॉडल है जो 24 घंटे अपने घर में होती है? जी किस कौन से उठाई है? ये हमारी सिस्टर है। अच्छा सिस्टर है, मेरे को पता नहीं कहाँ से चाइना से खरीद लाया। 24 घंटे अपने घर में होती है। मॉडल जी ये आपको ड्रेस अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, पक्की बात है।
मुझे पता चल रहा था आप नहीं पहन रही थी। और असल में हम लोग ब्रदर सिस्टर्स हैं तो थोड़े हमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि इसने कहा कि जी कि मैंने ये ड्रेस नहीं पहनना। अच्छा। आपने मेरा मजाक क्यों उड़ाया। तो मैंने कहा कि नहीं पहन लो ना, पहन लो। तो ये सारा इसको मैनेज करके असल में सारा ना मैं देता हूँ, क्योंकि हम लोग ब्रदर सिस्टर है तो ये एक ही हमारी बहन है। तो हम में से ना दोस्ती किसी की होती है ना कि जो बच्चों में उसकी दोस्तों की दोस्ती उन दोनों की, तो इसकी और हमारे बड़े भाई की दोस्ती और मेरी और उसकी दोस्ती। तो हम लोग ना आपस में टैब पे वीडियोस देखना, कोई भी काम करना, कोई भी तो मिलके करते हैं हम लोग। अच्छा मॉडल जरा आप खड़े हो जाइएगा, ये आपका ड्रेस हमने देखा। हाँ, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। घूम जाओ बेटा, एक चक्कर लगाओ, घूमो घूमो। फिर चक्कर लगाओ। वो गोल गोल घूमते हैं इस तरह। हाँ जबरदस्ती। ये जो हाथ पकड़ा है ये जरा मैं इसको देखना चाहती हूँ। वाह सच अ नाइस टेसल्स और वो सारा कुछ बहुत बहुत इसको अच्छा थोड़ा है। फैंसी लुक बहुत- क्रिएट करने के लिए बहुत- मैंने इस पे बहुत थोड़े से beautiful। टसल्स फैंसी लगा दिए। और फिर क्योंकि लोग हैरान होते कि ना हमारे बच्चों ने ना बड़े बड़े हो गए, उन्होंने ना डिप्लोमे लिए भी हैं और उनकी जो स्टिचिंग आप देखें ना तो उनके जो ये होता है ना ये उनके जो ये ना शोल्डर ने यूं जो स्टिचिंग करते हैं ना वो गिरे जाए। तो कपड़े को स्टिच करना भी बहुत जो है ना मेहनत का काम है कि उसको Art है। खड़ा करना। ठीक है। ये भी पता चले आपने अपनी वालदा का ड्रेस भी स्टिच किया। जी जी। सीरियसली वो थोड़ा सा में ईद पे ये जब तो अपने साइज की बच्ची है, छोटा। हाँ। ईद पे तो टेलर सारे वो छुट्टी हो पे। जाते कि जी नहीं हम नहीं सी रहे, हमारे पास बहुत ऑर्डर है। तो मैंने कहा चलो मामा का ड्रेस सिलाई करना ये मुश्किल नहीं लगा कि मतलब वो बड़ी नहीं, है और इतना बड़ा सूट में कैसे सिलाई करूँगी, तो जो छोटी सी बच्ची है। नहीं थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन बस जो चीज़ करनी होती है हमने जो चीज़ करनी होती है वो हम कर देते कर हैं। डाला जबरदस्त। तो मतलब अच्छा सिलाई हो गया। जी अच्छा सिलाई कहीं से खराब चल नहीं कोई, हालांकि वो बड़ा एक्सपेंसिव टेलर था मुझे भी नहीं लेकिन मिल रहा था, मुझे पहले याद होता ना अपने कपड़े इधर भेज देती। मैं भी यही भेज देती सारे। हाँ ना, क्योंकि जिस टेलर के पास जाओ ईद के बाद आना, मैंने कहा भाई ये भी ईद के कपड़े हैं, अब ईद के बाद आएंगे तो अब इनका क्या करूँ मैं। हाँ। यार पहले मुझे पहले पता होता। मैंने कहा अम्मा घर में हुनर मौजूद है, अब मेरे से सिलवाना। आप बाहर क्यों भाग रही है, घर में मौजूद है। टेलर घर में आप जो बाहर देने वो अब वो घर में दे दे। हाँ जो घर में हाँ, जो भाई देने वो घर में दे टेलर दे। नहीं डिजाइनर भाई डिजाइन डिजाइनर। डिजाइन क्या बात है। अच्छा मासूमा बचपन के दिन कुछ याद है? जी जी बिल्कुल, अच्छे खासे याद आ रहे हैं। अच्छा इन्होंने तो पटाखे फोड़ने होते थे लोगों के घरों में, आपने बचपन में कौन सी शरारत की? ईद वाले दिन हम लोग मोस्टली तैयार होके ईदियाँ तो पहले लेते थे। पहले तो ईदियाँ बटोरते थे सरों से कि जी ईदियाँ किसी तरह मिल जाए हमें, वो मिलते थे। फिर हम लोग आइसक्रीम खाते थे सारे कज़न्स वगैरह। फिर उसके बाद बाहर जो है वो क्रिकेट खेल लिया, साइकिल चला ली, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम अपने सामने वाले घर में जाके बेल बजा के भाग जाते थे। ये हमने बहुत किया है। तो जाहिर है और कोई काम होता नहीं था। नहीं पड़ी थी जब बाद में उनको पता चलता था ये है वो बच्चे। नहीं वो हम आदी हो गए थे, वो आती थी भाई ब्ला 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 करके बोलती थी, फिर चली जाती थी। अच्छा अभी ये भी मिलती है? हाँ अभी अभी भी, क्योंकि मैं घर में छोटी हूँ अपने, तो इस वजह से तो निकाल लेते हैं। ज़्यादा ईदी किससे मिलती है? सबसे मिल जाती है, भाई बहन, क्योंकि वही मैं तारीफ के घर में सबसे छोटा जो होता है उसकी ज़रा लेवल ही कुछ और होता है। तो ये कि सारे ही कुछ ना कुछ जो है वो दे रहे थे, लेकिन अब मुझसे भी ज़्यादा छोटे आ गए हैं तो मुझे भी देना पड़ती है। हाँ वो यही होता है कि मेरे पास जो आती है फिर मैं आगे दे देती हूँ। अच्छा ये कैसी फीलिंग होती है ईदी लेके फिर दे देना? हाँ ये थोड़ा थोड़ा दिल वो हो रहा होता है, निढाल हो रहा होता है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या यार इधर से आ रही है इधर से जा रही है, लेकिन वहाँ पे भी छोटे जरा कम है ना, तो इसलिए ज्यादा जाती नहीं है। लेकिन अभी जरा जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं ना वैसे तो वो बड़े वैसे वो होता जा रहा है। हो गएंगे नहीं, हमें तो हजारों में चाहिए भाई। हाँ, अब वही हम होता बड़े है। हो गए, हमारा 500 से कुछ नहीं होता, 400 500 कुछ नहीं होता हमारा। हमें हजारों में चाहिए। तला ईदी मिलती है जी ज्यादा किससे मिलती है? ज़्यादा हमारे घर में क्योंकि हमें मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इससे मिलती है ये कुछ ज्यादा लाडली नहीं है घर में? क्योंकि एक ही हमारी बहन है ना, तो इसलिए एक ही बहन है जिसकी उसके ज्यादा मजे होते हैं। नहीं तो घर में जो छोटा अब मैं उसके भी मजे एक भी ही होते हूँ, हैं, मेरे लेकिन बड़े जो मजे। सबसे जो छोटा होता है ना उसने आखिर में घर
को आखिर में उसने ही संभालना होता है, क्योंकि बाकी तो चले जाते हैं शादी ये करके, लेकिन बिल्कुल। छोटे वाले की ये तुम क्या हमें रुलाना चाह रहे हो कि जब बड़े होते हैं ये शादी तो करके चले तुम जाओ? दोनों क्या सबसे छोटे हो? नहीं, फिर सबसे छोटा कौन है? हमारा छोटा भाई। इससे अच्छा, एक ठीक छोटा है, ये ओह, स्टूडियो में आया हुआ है, इससे भी अच्छा, एक छोटा अच्छा, पीस अच्छा। है यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। तो ईदी ज्यादा आपको किससे मिलती है? उसको तो मिलती ही मिलती है, हाँ, हमारे पापा से मिलते पापा से मिलती है। मम्मा प्यार नहीं करती आपसे? आप बताओ। हमें पापा से ही मिलती है, लेकिन हमारे घर में ये कि मामा भी अलग देंगी, फिर नाना अबू पहले जो जिंदा थे फिर वो बहुत ज़्यादा देते थे, ठीक है। वो भी ऐसे कहते थे, वो पहले तो ना वो पहले एक लेक्चर देते थे कि मैं अगर ईदी दूंगा ना पटाखे नहीं लाने। हम कहते थे जी जी लेक्चर देने के बाद जी जी हम नहीं लाएंगे बिल्कुल। और वो खिड़की से आवाज़ आई तो अबू ने कहा मैंने कहा था ईदी दूंगा साथ ही पटाखे। अच्छा वो दे रहे हैं हम? नहीं बिल्कुल भी, नाना वो बिल्कुल, नाना कह रही नहीं ये झूठ बोले ही लाएंगे। और प्लास्टिक की गन्ने। अच्छा अब होता है कि क्यों लेते थे हम, लेकिन वो शौक जब ले ली ना ईदी, थोड़ी देर बाद देखो तो पूरी अलमारी में ना वहाँ पे भरे हुए पटाखे, 8-9 डब्बियाँ है ना। वो कहते मेरे इतने ज्यादा पैसे सबकी। अब मेरा जो बड़ा भाई है उसको बहुत ज्यादा शौक है, जितनी ईदी मिली सबके पटाखे। फिर वो ईद के बाद तक फटते रहते हैं, हमारे कभी ईद का तीसरा होता नहीं। बच्चे हैं पूरे एटम बॉम्ब में कहीं भी फट सकते हैं। हाँ। इनको ईदी देना बहुत खतरनाक चीज़ है, कहीं भी जाके ये फट सकते हैं। अच्छा रिमन, आपको जो ईदी मिलती है आप उसका क्या करती हैं? ये तो पटाखों पे उड़ा देते हैं। मैं जमा करती हूँ उसको। ओए यार, ये लड़कियों वाले काम करती है। ये लड़कियों वाले जमा काम। करके क्या करती है? सेविंग्स करती है। जमा करके मैं कोई ऐसी गोल्ड की चीज ले लेती हूँ। हाँ है? है सीरियसली क्योंकि पता है क्या, मासूमा बच्ची की सोच। गोल्ड की कोई भी चीज़ ले लेती है। क्योंकि पता है क्या, इसको जो ईदी मिलती है वो इसके अलग चली जाती है। मैंने कहा ना कि इसको ज़्यादा मिलती है, इसको जमा करने के लिए अलग मिलती है और इसको खर्चने के लिए अलग, टाइम पे खाने के लिए अलग मिलती है। ये तो कुछ हमारे नाम सारे उठाते हैं ना फिर। तो आपको मतलब कभी ऐसा हुआ कि मम्मा या पापा से ईदी दोनों में से किसी ने कम दी हो और आप कहनी मुझे ज़्यादा चाहिए? ये निकलवा लेती है सबसे ये, क्योंकि हमारी बहन है तो ये जो है ना क्या करती है, अपने नखरे उठवा लेती है सबसे। और जब नाना अब्बू के पास जमा करवाती थी ना, तो इन लोगों को ना ये लोग कहते थे कि अब्बू आपका दराज जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, हम ना सही कर देते हैं। वो कहते सही अंदर जाके ना चिपके अंदर से निकाल के पैसे ले। और जब फुटबॉल ले फिर बैट ले ठीक है। ये इतने ज्यादा मिलते हैं, कम क्यों हो गए? हमने कहा नाना अब्बू उसने फुटबॉल लाए थे। फिर जब नाना अब्बू ने ईदी दे दी, अब देखिए कि खर्च हो गए, अभी ईद का दूसरा तीसरा दिन है फिर लेने। मेरे ना पैसे कहीं गिर, नाना को पता नहीं कहते कितने पैसे गिरे बेटा। मैंने कहा नाना अब्बू 500 गिर गए, 500 गिर गए। और हमें पता गिर गए, नाना अब्बू को बोल कहते कोई बात नहीं ना, ढूंढो मेरे से ले लो। ढूंढने की जरूरत नहीं, बच्चों से पता करो जो भी चीज़ गुम हो रही है। बेटा आप लोग बड़े होके ना बहुत बड़ी चीज़ बनने वाले हो, मैं बता रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली, आई वाज थिंकिंग द सेम। आई वाज लाइक हमें तो इतना एक्सपोजर था ही नहीं हम तो कुछ थे ही नहीं। हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। अभी भी कुछ नहीं है। हाँ। जो आपको शुक्र, आप बड़े होके अपना नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, हमारी दुआ आपके साथ है। मासूमा जाने से पहले एक अच्छा सा मैसेज एक बच्चों को मद्देनजर हमेशा एक बात याद रखो कि कभी हिम्मत मत हारो, किसी के कहने में मत आओ, हमेशा जो बेस्ट दे सकते हो वो दो। और अगर कोई डिग्रेड करने की कोशिश करे तो इतना बेस्ट करके दिखाओ कि वो खुद ही चुप हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच महविश। जाने से पहले हम आप लोगों से एक प्यारा सा सॉन्ग ज़रूर सुनेंगे और नाज़रीन इसी के साथ अपनी मेज़बान महबूब चौधरी को इजाज़त दीजिए। लेकिन रेड न्यूज़ की पूरी टीम को आप लोगों ने अपनी दुआ में याद रखना है, क्योंकि हमेशा रेड न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट लेकर आते हैं। जैसे इस ईद पे छोटी ईद बड़ी खुशियों के साथ एक खूबसूरत से सेगमेंट्स आप लोगों की खिदमत में पेश किए गए। अभी दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त, लेकिन जाने से पहले सुनेंगे एक ज़बरदस्त सा गाना तलहा और ताज़ा। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, मैंने से दिन तेरा हो गया, दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी दिन तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ा
दिया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में आँख उठी। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा।